गुड आफ्टरनून मैडम। गुड आफ्टरनून। मैडम ये आपका ऑर्डर। ओह, आ गया मेरा ऑर्डर। मैडम एक बात पूछूं, अगर बुरा ना मानो तो? वैसे मैं ना मर्दों की बातों का बुरा नहीं मानती। दरअसल मैडम आपने शिलाजीत मंगवाई, जबकि आपके घर में कोई मर्द है नहीं। और इसमें आपने पैड भी मंगवाया। खैर, उसके बाद आपने इसमें कॉन्डम भी मंगवाए। लेकिन आप तो लेडीज है, कॉन्डम की आपको जरूरत नहीं पड़ती होगी। फिर ये तीनों चीजें, ये जो कॉम्बो पैक है, ये आपने किसके लिए मंगवाया? ये थोड़ा सा कंफ्यूजन था मेरे दिमाग में। देखो, शिलाजीत मैंने तुम्हारे लिए मंगाई है क्योंकि तुम बूढ़े हो, और कॉन्डम मैंने इसलिए मंगाया है क्योंकि तुम अपने हथियार पे इसको पहनोगे। और पैड? पैड पैड तो मैंने इसलिए मंगवाया है क्योंकि कल ना मेरी डेट है। अच्छा, हाँ, कल डेट है तो जरा हाँ। देखो तो सही, कहीं आज ही तो फ्लो ना हो रहा है। देख लो, आज तो नहीं है। वैसे मैडम मुझ पर इतनी मेहरबानी क्यों? वो क्या है ना, बहुत दिनों से ना उस दुकान पे देखती हूँ तुम्हें। तुमको पता है तुम्हें देख के किसकी याद आती है मुझे? किसकी? शादी से पहले ना एक ना तुम्हारे जैसा, तुम्हारी उम्र का ना बॉयफ्रेंड था मेरा। और तुमको पता है वो ना इतना खुश रखता था ना, मुझे मजा ही आ जाता था। लेकिन क्या करूं, मेरी फूटी किस्मत, शादी हो गई, उससे अलग हो गई। अब आज वो पता नहीं कहाँ है और मैं यहाँ हूँ। और यहाँ होने के बाद भी देखो, बिल्कुल अकेली तन्हा। अच्छा, मतलब मुझे देखकर आपको आपका पुराना आशिक याद आ गया। अब याद तो आएगा ही ना, उसके जैसे जो लगते बिल्कुल। चलो कोई बात नहीं, वो कहते हैं ना मैडम, आदमी है ना, कभी कभी एक शक्ल के दो बंदे जरूर होते हैं। चल जाऊंगा मैं भी। अगर वो तुम्हें इतना खुश रखता था ना, तो मुझे भी कम मत समझना। मैं कोशिश करूंगा कि उससे डबल खुश रखूं तुम्हें। ओह, तुम तो बड़ी जल्दी मान गए। मैंने सोचा था कि तुम नखरे करोगे, पर नखरे नहीं है तुम्हारे अंदर। वैसे चलो, अच्छी बात है, मेरे लिए ना आसानी हो गई। अरे मैडम, मैं क्यों नखरे करूंगा? अगर भूखे आदमी के सामने चांदी की प्लेट में ऐसा खाना रख दिया जाए, तो वो तो बेवकूफ होगा जो उसे मना कर दे। वैसे मेरे बॉयफ्रेंड की तरह दिखते भी हो और समझदार भी हो उसकी तरह, क्योंकि वो भी ना काफी समझदार था। बिना कहे ना मेरी हर बात समझ लेता था। लेकिन पता नहीं क्यों मुझसे अलग कैसे हो गया। इस चीज का ना दुख है मुझे। अरे दुख मत करो मैडम, खुशियां मनाओ। तुम्हारा बॉयफ्रेंड मेरे रूप में तुम्हें मिल गया। लेकिन हाँ, मेरे साथ जब भी तुम वो सब कुछ करो ना, तो उसमें है ना सिर्फ मुझे याद करके करना, ना कि उसे। क्योंकि ऐसे क्या होगा ना, मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाऊंगा, डिस्ट्रैक्ट। और मैं है ना करते समय थोड़ा सा भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहता हूँ। क्योंकि अगर जब मैं निशाना लगाता हूँ ना किसी पर भी, तो बिल्कुल वो अर्जुन की तरह मुझे खाली चिड़िया की आंख नजर आती है, ताकि मेरा बाण छूटते के साथ चिड़िया के आंख में चला जाए। अरे वाह, बड़ी अच्छी अच्छी बातें करते हैं आप तो। मुझे लगता है निशाना एकदम परफेक्ट है आपका। अरे मैडम, काम भी एकदम अच्छा अच्छा करता हूँ। और निशाना कहा ना अभी, कि अगर मन लगा लेता हो ना निशाने में, तो सिर्फ निशाने पर ही ध्यान होता है। इसलिए कहता हूँ कि जब भी मैं तुमसे प्यार करने लगूँ ना, तो उस आशिक का ख्याल अपने दिमाग में मत लाना, ताकि मैं डिस्ट्रैक्ट ना हो जाऊँ। डिस्ट्रैक्ट। ठीक है, तुम मेरी इतनी बात मान रहे हो ना, तुम्हारे लिए मैं इतना तो कर ही सकती हूँ। अरे कौन होगा गधा जो तुम्हारी बात ना माने? मुझे तो ऐसे लग रहा है जैसे मेरी झोली में बिन मांगे मोती बरस पड़े हैं। अभी कहाँ बरसे हैं, बरसात होनी तो बाकी है। अरे मैडम, जब बादल छा ही गए हैं और काली घटाएं भी छा गई है, तो बारिश भी जरूर होगी। और ऐसी बरसात होगी कि उस बरसात में तुम भी भीग जाओगी और मैं भी। वैसे एक बात बताऊं, जरूर।
इसी तेज बरसात में ना बहुत दिन हो गया मैं भीगी नहीं हूँ। अरे तो भीगने के लिए तैयार हो जाओ ना, क्योंकि बादल बरसने के लिए कब से बेकरार हुए जा रहा है। ओह, मुझे लगता है मैं तो भीगी नहीं हूँ, तुम भी बहुत दिनों से नहीं भीगी हो। अरे मैडम, मेरा तो काम ही है डिलीवरी करने का। जहाँ पे भी कुआं देखता हो तो उसमें जंप लेकर अपने आप को ठंडा कर ही लेता हो। लेकिन आज आज तो तुम्हारे साथ भीगूंगा, और ऐसे भीगूंगा कि बादल को भी मजबूर कर दूंगा कि वो खाली बरसता रहे, बरसता रहे और बरसता रहे और बरसता रहे।